स्टूडेंट्स, आई एम आनंद प्रकाश राकेचा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। मैं आज आपको कंडेंसर और एयर पंप्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 1 के बारे में बताऊंगा। पहला प्रश्न है, ए वैक्यूम gauge fixed on a steam condenser reads the 80 kilopascal vacuum and the barometer indicates the 1.013 bar. The absolute pressure in terms of मर्करी हेड इज नियरली। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस गेज वैक्यूम गेज प्रेशर। तो 1.013 माइनस 0.8 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मर्करी कॉलम तो हमें आंसर मिलेगा 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। ऑप्शन इज ए। सेकेंड क्वेश्चन है, function of condenser in a thermal power plant is to act as a reservoir to receive the steam, condense the steam into condensate, create the vacuum, all of above। ये सभी कार्य जो है कंडेंसर द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है। तीसरा प्रश्न है, commonly used material for the pipes in condenser that is admiralty brass, so correct option is D। पांचवा प्रश्न है, वैक्यूम ऑब्टेनेबल इन ए कंडेंसर इज डिपेंडेंट ऑन। चूँकि जो फाइनल प्रेशर जो एग्जिट प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट के ऊपर, जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, अतः इसका सही आंसर होगा डी। छठा प्रश्न है, रेशियो ऑफ एक्चुअल वैक्यूम टू आइडियल वैक्यूम इज कॉल्ड एज। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, इसको हम कहते हैं वैक्यूम एफिशिएंसीज। तो इसका सही उत्तर है सी। सातवां प्रश्न है, ए कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू इंक्रीज द एक्सपांशन रेशियो, रिड्यूस द बैक प्रेशर ऑफ स्टीम, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट स्टीम। तो ये सभी कार्य कंडेंसर के द्वारा किए जाते हैं, अतः इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ एबोव। आठवां प्रश्न है, द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट लिविंग कंडेंसर इज हायर देन द सर्कुलेटिंग टेम्परेचर एट इनलेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए। नवा प्रश्न है, एक्चुअल वैक्यूम इन ए कंडेंसर इज इक्वल्स टू। जैसा कि पहले प्रश्न के अंदर सॉल्यूशन में बताया गया था, इट इज बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसका आंसर आएगा बी। 10वां प्रश्न है, ए स्टीम इजेक्टर विच रिमूव एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेज फ्रॉम कंडेंसर इज नोन एज। जो केवल वायु और अघुलनशील गैसों को हटाता है उनको अपन कहते हैं ड्राई एयर पंप। अतः सही ऑप्शन है बी। 11वां प्रश्न है, फिनोमिना दैट अनेबल्स कूलिंग टावर टू कूल द वाटर टू ए टेम्परेचर बिलो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। कूलिंग टावर के अंदर जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग जो होता है दैट इज ए एडियाबेटिक कूलिंग, सो इट इज ए ह्यूमिडिफिकेशन। सो 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, रेट ऑफ इवोपरेशन इन ए कूलिंग टावर डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना कम होगा उतना पानी का वाष्पन ज़्यादा होगा। साइज ऑफ वाटर ड्रॉप्स, जितना सरफेस एरिया में इंक्रीज करेंगे उतना इवोपरेशन ज़्यादा होगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एयर विद कूलिंग टावर, जितनी ऊंचाई से एयर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आएगी उतना संपर्क समय बढ़ेगा, इसलिए इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ एबोव। 13वां प्रश्न है, इन ए सरफेस कंडेंसर यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसेट इज अनडिजायरेबल एज दिस वुड इंक्रीज द थर्मल स्ट्रेसेज। क्योंकि एक उद्देश्य ये होता है कंडेंसर का यूज करने का, कंडेंसेट का टेम्परेचर जो है हायर होता है, अगर ये कम होगा तो थर्मल स्ट्रेसेज बढ़ जाएगी, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। 14th क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ कूलिंग टावर विद मैक्सिमम हीट ट्रांसफर
फ्रॉम एयर टू वाटर इज दैट इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, सबसे ज़्यादा कूलिंग क्षमता होती है। 15वां प्रश्न है कूलिंग टावर रिड्यूसेस द वाटर टेम्परेचर क्लोज्ड टू। जैसा कि मैंने बताया ये एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन होता है, तो वेट बल्ब कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के अलॉन्ग प्रोसेस चलता है, तो अधिकतम इसको जो हम ठंडा कर सकते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते हैं। सही आंसर है इसका सी। 16वां प्रश्न है नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर इज मेनली यूज्ड इन पावर स्टेशंस। सो सही ऑप्शन है इसका डी। 17वां प्रश्न है ओपन कूलिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इन ओपन कूलिंग सिस्टम जो पानी को जैसे आया अंदर कंडेंसर के अंदर, उसको वापस डिस्चार्ज कर दिया, वापस रीयूज नहीं होता है सर्कुलेटिंग वाटर, तो इसका सही उत्तर है बी। 18वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कूलिंग द सर्कुलेटिंग वाटर। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर जो करेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें स्प्रे कूलिंग पॉन्ड, क्योंकि बाकी सब के अंदर हमारे को पंप की आवश्यकता होगी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हायर होगी। 19th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द कूलिंग पॉन्ड्स आर अरेंज्ड नोजल इन ए सेम एलिवेशन। सेम एलिवेशन का मतलब एक ही लेवल के अंदर सारे लगे हुए, उसको हम कहते हैं सिंगल डैक सिस्टम। अगर एक से ज़्यादा लेवल में लगे होते हैं उसको डबल डैक या मल्टीपल डैक सिस्टम कहते हैं। 20वां प्रश्न है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कूलिंग पॉन्ड। कूलिंग पॉन्ड का तात्पर्य है कि खुले के अंदर एक तालाब के अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है, तो इसमें टेम्परेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। 21वां प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ द कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन लार्ज पावर प्लांट्स। बड़े पावर प्लांट्स के अंदर जो हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग यूज में लेते हैं बड़े बड़े पावर स्टेशन के अंदर, क्योंकि पहले भी एक प्रश्न अभी आ चुका है इसका। 22वां प्रश्न है हाउ डज आउटसाइड एयर एंटर्स इनटू द कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स के अंदर जो आउटसाइड एयर एंटर करती है वो लूवर्स के द्वारा एंटर करती है। 23वां प्रश्न है हाउ डज द फ्लो ऑफ एयर अकर्स इन ए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यहाँ पे उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है नेचुरल प्रेशर हेड ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन कोल्ड एयर आउटसाइड एंड ह्यूमिड एयर इनसाइड। कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है वाटर ड्रॉप्स उसके अंदर मिक्स होने के कारण, और बाहर जो है एयर की डेंसिटी कम होती है। 24th क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कंसिडर्ड बेटर दैन द फोर्स्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के अंदर फैन जो है वो टॉप के ऊपर लगता है, तो वो एफिशिएंटली जो है वो एयर को अंदर की ओर खींचती है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी है फोर्स्ड ड्राफ्ट इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। 25वां प्रश्न है विच टाइप ऑफ द एयर विच इज़ द वेट एयर पंप। सो एडवर्ड एयर पंप इज़ द वेट एयर पंप। 26वां प्रश्न है विच इज़ द ड्राई पंप। तो इसमें अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर जो है वो स्टीम इजेक्टर टाइप ऑफ द एयर पंप्स हैं। 4 प्रकार के एयर पंप्स होते हैं एडवर्ड एयर पंप्स, लेब्लांस एयर पंप्स, वाटर जेट पंप, स्टीम इजेक्टर एयर पंप्स। लेब्लांस एयर पंप और स्टीम इजेक्टर एयर पंप्स दोनों ही जो है वो शुष्क प्रकार के एयर पंप्स होते हैं, इसलिए इसका अवेलेबल ऑप्शंस में सही ऑप्शन जो है वो सी है। थैंक यू।